आज का हमारा विषय है उदासीनता। उदासीनता हमारे हृदय का ऐसा भाग है जहां हमें किसी भाग में रुचि नहीं रहती। हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव करते हैं। मन निराश से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम उदासीनता के कारण बार बार हाथ में लिए कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहां से होता है? इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों या कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। अब जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं है? हम सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम चाहते हुए भी गलत को रोक नहीं पाते। हम गलत बातों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ, गलत सोच की तरफ खींचे चले जाते हैं और जिस चीज को भी हम पूरे यकीन के साथ मानते हैं, हमारा दिमाग उसी को सही मानता है, उसे ही सत्य मानता है, या फिर उसे यूं भी कह सकते हैं कि वही हमेशा सही लगने लगता है और हमेशा वैसे ही कार्य करके हमें और हमारे मन को अत्यंत प्रसन्नता भी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में हमें यह भी पता होता है कि हमने जो भी किया वह गलत था, वह सही नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, जो कि हमारे सामने स्पष्ट है कि लोगों की मदद करना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ईमानदारी अच्छी है और बेईमानी बुरी है, लोगों के साथ धोखा करना बुरा है, अत्याचार बुरा है, लड़ाई झगड़ा करना बुरा है। ये सारी बातें हमें हमारे बचपन से ही सिखाई जाती है और हम इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सीखते और समझते भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि जब हम सब कुछ जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी ये दुनिया बुराई की ओर क्यों खींची चली जा रही है? चारों तरफ बुरा क्यों हो रहा है? आखिर हमारे अंदर इतनी बुराई आई कहां से और हम इतने बुरे कैसे बन गए? कहीं ना कहीं अधिकांश लोग यही सोचते रहे होंगे कि यह तो मन का खेल है। लेकिन क्या केवल इसमें हमारे मन का ही दोष है? इस जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, उसका एकमात्र कारण उसका मन ही है। जब हम ये जानते हैं कि ऐसा करना बुरा है, उसके बावजूद भी हम उसकी ओर आसानी से खींचे चले जाते हैं। जब हम मानते हैं कि क्या अच्छा है, उसके बावजूद भी हम बुरा करते हैं, तो इसका एकमात्र कारण आपका मन ही है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मन हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन भर जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उन सब में हमारा मन प्रधान होता है। अर्थात यह सब कुछ मन के कारण ही होता है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान के बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वैसे ही हम मनुष्यों के जीवन में हमारा मन एक बहुत बड़ा खेल रचता है और इस खेल में हम लगातार फंसते चले जाते हैं। यह हमें खुशियां भी देता है और दुख भी देता है। यह हमें भ्रम में भी रखता है और स्पष्टता भी दिखाता है। और जब ये आपको पूरी तरह से दुख से घेर लेता है, तब ये आपको तरह तरह के लालच देता है, स्वांग रचता है। ये भीतर ही भीतर हमें कहता रहता है कि इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, इस रास्ते पर चलकर तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ऐसी ही परिस्थिति में हम अपने मन की बात बड़ी ही जल्दी मान लेते हैं, फिर चाहे वो रास्ता गलत क्यों ना हो, फिर चाहे वो रास्ता बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी आंखें तो बंद हो चुकी होती है और तब
हम केवल अपनी मन की आंखों से आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो रास्ता सही नजर आता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर हमारा मन हमारे साथ ही इस तरह का छल कपट क्यों करता है, इस तरह का खेल क्यों खेलता है। इसे जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि ये हमारा मन हमारे साथ किस तरह का खेल खेलता है और हमें इस पर किस तरह से नियंत्रण पाना चाहिए। एक गांव की बात है। उस गांव में एक साधु रहा करते थे। उन साधु के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता था। वे साधु बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। वे हमेशा शांत रहते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई भी बुरी प्रवृत्ति या किसी तरह की कोई भी विचार उनके अंदर अब नहीं रह गए हैं, जिस कारण दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे, उनका प्रवचन सुनते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। जब भी वे साधु अपना प्रवचन शुरू करते तो वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती कि किसी को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन एक दिन उस गांव में एक और महागुरु आए और अब लोग उन महागुरु का प्रवचन सुनने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ खींचे चले जाने लगे। उनका प्रवचन सुनने जो कोई भी जाता वो वहां से वापस इन साधु के पास कभी नहीं लौटता। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता गया। लोग महागुरु की तरफ खींचे चले जाने लगे और इन साधु के पास केवल कुछ ही लोग आते थे और जो भी इनके पास आया करते थे वह इनकी चापलूसियां किया करते थे और कहते हैं कि हे गुरुवर, हम तो आपके भक्त हैं और केवल आपका ही प्रवचन सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम हमेशा केवल आपके पास ही आएंगे। वो महागुरु तो झूठे हैं, झूठी झूठी बातें बताते हैं। वो लोगों को बहला रहे हैं, लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। उसने न जाने उन पर कौन सा जादू कर दिया है। और इतना ही नहीं, वह तो बुराई भी करता है और लोगों को बुरी राह भी दिखाता है। वह तो आपके बारे में भी बुरा भला कहता है। वे गुरु कहते हैं कि आपने अपने मन पर कोई विजय नहीं प्राप्त की है। आप तो अब भी अपने मन के गुलाम हो। आपका मन जैसा कहता है आप वैसा ही करते हो। आप झूठ बोलते हो, आप लोगों को गलत राह दिखाते हो। उन साधु ने लोगों के मुख से ये सारी बातें सुनी और उसके बाद मुस्कुराकर उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें मैं गलत प्रवचन दे रहा हूं, तुम्हें मैं गलत राह दिखा रहा हूं, तो तुम खुशी खुशी उनके पास जा सकते हो। जैसे ही उन साधु ने यह बात कही तो जो बचे कुचे लोग वहां उनके पास आया करते थे वह भी वहां से उठकर चले गए और फिर उनके पास लौटकर वापस नहीं आए। यह देखकर उन साधु को रात भर बड़ी बेचैनी हुई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उन साधु ने सोचा चलो एक बार चलकर देखते हैं कि वो महात्मा गुरु आखिर कौन है और वे लोगों को क्या सिखा रहे हैं। अगली सुबह जब साधु उन महात्मा गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले वहीं पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। लोग उन महागुरुवर की जय जयकार कर रहे हैं। यह सब देखकर उन साधु के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और वे तुरंत ही लोगों के बीच आ गए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू कर दिया कि इतने दिनों से मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा था, मैं तुम्हें सही राह बता रहा था, मैं तुम लोगों को सही ज्ञान दे रहा था, मैंने तुम लोगों की उन्नति में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तब तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब तुम लोगों को ये झूठा महागुरु मिल चुका है जो तुम्हें गलत राह दिखाता है, गलत बातें बताता है, तो तुम इसके पीछे चल पड़े हो। लेकिन याद रखना कि एक दिन तुम सभी पछताओगे और फिर मेरे पास लौट कर आओगे। अगर तुम्हारे महागुरु में इतना ही दम है, अगर तुम्हारे महागुरु को इतना ही ज्ञान है, तो उनसे कहो कि मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, वह मेरे साथ चुनौती स्वीकार करे और यदि वह जीत गए तो मैं यहाँ से ये नगर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतने सारे लोगों के बीच जब वह साधु ने उस महात्मा गुरु को ये चुनौती दे दी तो वह महागुरु बड़े ही शांति से मुस्कुराकर उन साधु की चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं।
अगले दिन सुबह सुबह वह महागुरु और वो साधु दोनों के साथ बैठकर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो साधु चुनौतियों को हारने लगे। वो वहां से उठकर चले गए। उनसे अपनी ये हार देखी नहीं गई। वे वापस अपने आश्रम लौटे और रात भर सो नहीं पाए। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि वो इस नगर को छोड़कर कहां जाएंगे। तभी उनके मन में एक युक्ति जगी। उन्होंने सोचा कि खुद जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इन महागुरु को ही कुछ सबक सिखा दूं, जिससे वो यहाँ से लौट जाए और एक बार फिर से इस नगर पर मेरा राज हो जाए। उन साधुओं ने महागुरु को भगाने के लिए न जाने कितने तरह तरह के षड्यंत्र रचे, तरह तरह की बातें बनाई, तरह तरह के लोगों से उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उनके सारे षड्यंत्र एक एक करके विफल होते जा रहे थे और यह सब देखकर उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। लोगों के सामने इस तरह से अपना अपमान होता देख उनसे रहा नहीं गया। एक रात जब वो अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी उस साधु को एक युक्ति सूझी। क्यों ना मैं इस महागुरु को अपने रास्ते से ही हटा देता हूं, जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। यह सोचकर वो साधु हाथ में कटार लिए उन महागुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। वह चुपके से आश्रम में घुसकर उन महागुरु के ऊपर जैसे ही कटार से वार करने का प्रयास करते हैं कि तभी उन महागुरुवर की आंखें खुल जाती है और वह उन साधु को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अरे, अभी तक तुम्हें होश नहीं आया? क्या तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए? लगता है तुम अभी भ्रम में जी रहे हो। यदि तुमने अपने मन से विजय प्राप्त कर ली होती तो यह हथियार आज तुम्हारे हाथों में ना होता। यह हथियार आखिर तुम्हें किसने थमाया? तुम्हारी आंखें जो लाल हुई है, ये क्रोध तुम्हें किसने दिलाया? आखिर इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब देते हुए वह साधु कहता है कि इसकी वजह आप है। आपके आने के बाद से ही लोगों ने मेरे यहाँ पर आना बंद कर दिया है। जो लोग मुझे पूजते थे, मेरा आदर सत्कार करते थे, वे सब लोग अब मुझसे नफरत करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं और तो और कोई मुझसे बात तक नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर ना आए होते तो ये सब नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाकर ही दम लूंगा। उन साधु की ये सारी बातें उन महागुरु ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद साधु के बारे में वो ये समझ चुके थे कि उनका मन उन पर हावी हो चुका है। जैसा उनका मन कहेगा वह वैसा ही करेंगे। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। अब उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि वह क्या करने जा रहे हैं। उनके प्रबल मन ने उनके सोचने और समझने की शक्ति छीन ली है। तभी वो महागुरु बड़े ही शांति से उन साधु से कहते हैं कि क्या तुम बुरे इंसान हो? इस पर वो साधु कहता है, नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। तभी वो महागुरु उस साधु से कहते हैं कि क्या तुम झूठे हो, अत्याचारी हो? इस पर वो साधु कहते हैं कि नहीं, ना तो मैं झूठा हूं और ना ही मैं अत्याचारी हूं। तभी वो महागुरु उस साधु से कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम लालची हो, तुम्हें लालच लोभ है कि लोग तुम्हारे पास अब नहीं आते, लोग तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रहे हैं और इस अपमान को तुम सहन नहीं पा रहे हो। तुम्हें अपना आदर चाहिए। इस पर वो साधु कहता है, नहीं नहीं, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं जो करने आया हूं वो तो करके ही जाऊंगा। तभी उन महागुरुवर ने जोर से चिल्लाकर कहा, फिर तुम्हारे हाथ में कतार क्या कर रही है? आखिर तुम क्या करना चाहते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? उनके जोर से चिल्लाने के बाद उन साधु का ध्यान अपने हाथों पर गया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में वो कटार देखी तो उसे तुरंत फेंक दिया और उन महागुरुवर के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे महागुरु, आपने मुझे एक बड़ा पाप करने से बचा लिया। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु हे गुरुवर, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी और मैं तो अपने मन को अपने काबू में कर चुका था, फिर भला ये कैसे हुआ? तभी वह गुरुवर बड़े ही शांति पूर्वक उन साधु से कहते हैं, हमारा मन हमारे भीतर होता है और यह कहीं नहीं जाता। ये हमेशा हमारे साथ ही रहता है। जब हम हारते हैं तो ये हमें जीत के सपने दिखाता है
और जब हम जीतते हैं तो ये हमें हार के डर से डराता है। यह हमें हमेशा प्रेरित करता है, सफल होने के लिए राह दिखाता है। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तब यह हमें असफलता के डर से डराकर हमें तकलीफ देता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे हम इसके वश में आकर अनुचित कार्य को भी उचित समझकर अपना पूरा मन लगाकर उस कार्य को करते हैं। और जब हम इसे अपने काबू में करना चाहते हैं तो यह हमें भ्रम के जाल में डाल देता है। यह हमें यह दिखाता है कि मैं तो आपके ही वश में हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तब हमें यह लगता है कि हमने अपने मन पर काबू पा लिया है और अब ये हमारे नियंत्रण में है। पर जैसे ही वक्त आता है यह हम पर पूरी तरह से काबू पा लेता है और जैसा वो चाहता है फिर वैसा ही नचाने लगता है और हम भी आंख बंद करके जैसा ये कहता है वैसा ही करते चले जाते हैं। तभी वह साधु उन महागुरुवर से कहता है, हे महागुरु, पर ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? वह हमें खुशी खुशी क्यों नहीं जीने देता? क्यों हम ना चाहते हुए भी उन बुरे कर्मों को कर बैठते हैं जिन्हें हम कभी नहीं करना चाहते? तभी वह महागुरुवर बड़े ही शांतिपूर्वक उन साधु का इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, हमारा मन दो धारी तलवार की तरह है। इस तलवार से तुम अपने सारे बंधनों को काट सकते हो और अगर तुम्हें इसे चलाना नहीं आता तो तुम अपने आप को घायल भी कर सकते हो। यदि तुम हो तो तुम्हारा मन भी है और तुम नहीं हो तो तुम्हारा मन भी नहीं है। हम मनुष्य हैं और हमारे अस्तित्व के लिए हमारे मन का होना अति आवश्यक है, लेकिन बिना मन के हम कुछ भी नहीं है। हम इसके बिना कुछ नहीं जान सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। अगर यह नहीं होगा तो हम जीवन भर अज्ञान ही रह जाएंगे। लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ पहचान सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, सत्य की राह पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वह मन ही है जो हमें सही और गलत का भेद बताता है। यदि हम बिना मन के रहेंगे तो हम जीवन भर इस ज्ञान को समझ नहीं सकते, जिस कारण हम जीवन भर केवल अज्ञानी ही बने रहेंगे। इसीलिए यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमारे मन का होना अति आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ हमें इस पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। यदि हम इस पर नियंत्रण रखेंगे तो यह हमें सही दिशा की ओर ले जाएगा। यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो यह हमें हमेशा गलत दिशा की ओर ले जाएगा और तब हम केवल बुरे कर्म करेंगे, बुरी आदतें और बुरे विचार रखेंगे, जिससे हमारा केवल विनाश ही होगा। यह सुन उस साधु ने उन महान गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने मन के अधीन होकर ऐसे बहुत से कार्य कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते, या फिर यूं कहें कि हमारा पूरा जीवन हम अपने मन के अधीन होकर ही गुजार देते हैं। मन से ऊपर उठकर मन से कार्य कर लेना ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हमारे मन का कार्य है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें रास्ता दिखाना, उन पर ले जाना और कार्य को पूरा करवाना, अच्छा या बुरा। लेकिन अच्छे या बुरे कार्य का निर्णय मन ही नहीं करता। यह तो हमें केवल मार्ग दिखाता है जिस पर हमें आगे चलना है, लेकिन वो मार्ग सही है या गलत ये तो हमें भी पता होता है। इसका निर्णय हमें ही लेना होता है, क्योंकि यह तो बुद्धि का कार्य है और बुद्धि के साथ अगर समझ हो तो आप सही निर्णय अवश्य ले सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो यही है कि हम लालच में आकर, लोभ में आकर, वासनाओं के अधीन होकर हमेशा कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले ही लेते हैं। जैसे यदि एक प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वो मन के अधीन होकर न जाने कैसे कैसे निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उनका मन उन पर हावी हो चुका होता है और उनकी बुद्धि और उनकी सोचने समझने की शक्ति वह बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिस कारण वो कब और क्या निर्णय ले रहे हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता है। वह उनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा इतनी भी जानकारी उन्हें नहीं होती है। और इन सभी का कारण है डर। डर हमारी समझ और बुद्धि को खा जाता है। इसलिए जब भी हमारा मन हमें कोई रास्ता दिखाता है तो हम अच्छे या बुरे का भेद ना करके, उसे पहचानने का प्रयास ना करके, बल्कि हमें जो चाहिए हम तो केवल उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं।
फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो तो हमें चाहिए ही, फिर वह चाहे कैसे भी मिले। और इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी देखा है कि अपने प्रेम को पाने के लिए लोग उल्टे सीधे रास्ते भी अपना लेते हैं। भले ही उन्हें उस रास्ते पर यकीन हो या ना हो, लेकिन वह केवल अपने प्रेम को पाने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं बिना कुछ उसका अंजाम जाने। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। हमारा मन एक खुली शक्ति है जो बहुत विध्वंस हो सकती है और बहुत रचनात्मक भी हो सकती है। अगर इसका उपयोग सही से किया जाए, बुद्धिमत्ता और समझ से किया जाए, तो ये आपके लिए रचनात्मक का कार्य करेगी। वहीं पर यदि हम इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए और बिना कुछ सोचे समझे कार्य करते चले जाए, तो ये हमारे लिए अति विध्वंसक भी साबित हो सकती है। ये सब कुछ आपकी सोच और समझ पर निर्भर करता है। यदि आपने सही निर्णय लिया तो आपका अवश्य अच्छा होगा, और यदि आपने गलत निर्णय लिया तो आपका बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इस बात को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ऐसा कभी ना कभी तो वक्त जरूर आया होगा जब आपने अच्छे वक्त और बुरे वक्त में निर्णय लिया होगा, और उसका अंजाम क्या हुआ है इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारी समझ का विनाश सबसे अच्छे और सबसे बुरे वक्त में ही होता है। तब हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं, और जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझ का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो राह है जिससे आप एक सही निर्णय ले सकते हैं जो आपको आपके भविष्य के लिए रचनात्मक साबित होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।